Hello students, welcome to my channel Take It From Me। तो चलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एक लास्ट टॉपिक लेकर के। हमने अपने आप लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले वाला टॉपिक आपको क्लियर कर दिया था, ठीक। और आज हम लेकर के आए हैं गारंटी, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट इससे पहले पढ़ाया था, आई थिंक वो क्लियर हो गया हो आपको। और अब ये लास्ट टॉपिक इसमें आ जाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले हम चलते हैं कि ये आखिर ये गारंटी होती क्या है। जैसे गारंटी है ना, किसी के बिहाफ पर एक बात को कह देना, राइट, वो गारंटी होती है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये गारंटी यहाँ पर हमने जैसे लिखा हुआ है ना, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनरशिप। गारंटी का क्या मतलब है यहाँ पर पार्टनर्स का, प्रॉफिट्स का, कि उनको इस बात के लिए एश्योर कर दिया जाता है कि उनको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। या फिर वो फर्म को इस बात की गारंटी या वो फर्म को इस बात का एश्योरेंस दे देते हैं कि वो फर्म के लिए इतना काम करेंगे ही करेंगे। अगर कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए भी प्रोविज़न उसमें पहले ही सेट कर दिया जाता है कि अगर कोई भी कमी हो जाती है तो इसको जो उसको फुलफिल कौन करेगा, है ना, रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे या फर्म करेगी, कौन करेगा, ये बात भी पहले सेट हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ ना हम करते हुए हम डायरेक्ट अपने इस पे चलते हैं, ठीक है। ये अब इसकी क्लासिफिकेशन हम बता देते हैं आपको कि गारंटी की क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन आपके आज आप नोट करके रखेंगे क्योंकि इनके आंसर हम आज आपको प्रॉपर कराएंगे। क्लासिफिकेशन में अगर हम चलते हैं इसकी की गारंटी कितनी तरीके की हो सकती है, तो सबसे पहले आ जाता है इसमें गारंटी में बाय द फर्म टू ए पार्टनर। ठीक है, पहले फर्म देगी किसको, पार्टनर को दे रही है। उसके बाद बाय ए पार्टनर टू ए पार्टनर, क्लियर है मेरी बात। फिर हो सकता है बाय ए पार्टनर टू अ फर्म, है ना, अब पार्टनर दे देंगे टू अ फर्म। और ये आपस में एक दूसरे का भी हो सकता है, ये ना सिमल्टेनियस गारंटी बाय अ फर्म टू ए पार्टनर एंड बाय द पार्टनर टू ए फर्म, मिला करके दोनों को हो सकता है कि पार्टनर भी फर्म को दे रहा है और फर्म भी पार्टनर को देती है। तो फोर्थ पॉइंट में ये भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई ऐसी स्पेशल वाली बात नहीं है, ठीक है। दोनों ही चीज़ें मिक्स होकर आ सकती हैं, मतलब पार्टनर, ये फर्म पार्टनर को दे रही है और पार्टनर फर्म को दे रहा है, ऐसा मिला करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड न्यूमेरिकल पोर्शन में, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है गारंटी में, है ना। चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की साइड। क्या होगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपने लिख करके, एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लिख करके तैयार किया हुआ है, आपको विजिबल होगा अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, पहले हम आपको पढ़ के बता देते हैं। ABC आर पार्टनर्स विथ कैपिटल्स ऑफ 10,000, 5,000 एंड 2,000। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum, द प्रॉफिट्स आर डिविजिबल 1/2, 1/3 एंड 1/6। ओके, ये तो सिंपल है। ए एंड बी हैव गारंटीड, अब ये बस यहाँ से पॉइंट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं गारंटी के सारे। ए और बी हैव गारंटीड दैट सी शेयर शैल नॉट अमाउंटेड टू लेसर देन 5,000 इन एनी 1 year। सी का जो शेयर होगा वो किसी भी कीमत पर 5,000 रुपीज़ से कम नहीं हो सकता, ठीक है। ए और बी ने गारंटी ली है कि सी का शेयर किसी भी कीमत पर 5,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा। ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच विदड्रॉ 1,000 एंड सी 500। ये तो उनकी ड्राइंग्स दे रखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज रुपीज 24,000। यू आर रिक्वायर्ड टू इशू करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को ही हमको सॉल्व करना। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यही क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। सिंपल सा पहले हम क्या बनाएंगे,
एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर एक। बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद और हम यहाँ से इसका ये स्टार्ट करते जाएंगे। एक बस क्वेश्चन को समझेंगे, अगर समझ में आ जाता है ना तो वहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। बस आप ये देखें कि सबसे पहले अगर हमको बनाना होगा तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिवीज़न कैसे करेंगे। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले वही बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमने बताया था कितने का है ये तो 24,000 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए, देन बी, देन सी। हम तीनों का ही कैलकुलेट कर लेंगे। एक का आ रहा है 1,000, दूसरे का आ रहा है 500 और थर्ड का है 200। टोटल बना के बन जाता है 1,700। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है। तो 24,000 1,700 लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफर टू ए, हमें शॉर्ट में लिखना है टू ए इज़ कैपिटल, टू बी इज़ कैपिटल, टू सी इज़ कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है इसको, क्योंकि हमारा मेन काम आपको यहाँ पे गारंटी सिखाना है। अब क्या आता है ये देखिए, हमने अपने क्वेश्चन में ये बात बोली है आपको। ये क्वेश्चन आ गया कि जो ए का है अमाउंट वो किसी भी कीमत पर 5,000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 5,000 इसको दे दो, दे दिया। 24,000 में से 1,700 ये लेस कर दिया। ठीक है, और 1,700 लेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बच जाता है उसमें सबसे पहले 5,000 रुपीज़ किसको दे देंगे, हम इसको सी को दे देंगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाता है वो ए और बी दोनों पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई है। ठीक है, पहले 5,000 रुपीज़ किसको देंगे, हम सी को, क्योंकि गारंटी किसकी थी, सी की थी। और उसके बाद जो अमाउंट होगा, उसके बाद वाला जो अमाउंट बचेगा हमारा 17,300 रुपीज़, उसको उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। ये आ जाता है हमारा। ठीक है, तो 24,000 में से सबसे पहले 1,700 ये लेस किया, हमारे पास आ गए थे 22,300। 22,300 में सबसे पहले 5,000 रुपीज़ सी को दे दिया, और जो रिमेनिंग अमाउंट हमारा रह जाता है वो हमने किस में, ए और बी में, उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उनका रेशियो कितना था, 1/2 and 1/3, यही रेशियो था उनका। उनके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, खत्म काम। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको किसी भी तरीके की, है ना। बस अब इसके बाद हम इसके बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये तो क्लियर हो गया, टोटल मेंशन तो हो ही जाएगा। चलते हैं अब कैपिटल अकाउंट और बना देते हैं। चलो, कैपिटल अकाउंट सिंपल होता है, उसमें कुछ है तो है नहीं कैपिटल अकाउंट में, पर उन्होंने बोला है तो हमें बनाने पड़ेंगे। वही तीनों का हम एक साथ बना देंगे। ठीक है, बाय से स्टार्ट करते हैं इसको, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं है। चलते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, टू ड्राइंग्स आ जाएंगी, बैलेंसेज आ जाएंगे। क्योंकि इन्होंने करंट अकाउंट के लिए बोला है तो कैपिटल अकाउंट तो आएगा नहीं, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से बन जाएगा। ए का हो गया, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया 5,000 का। ठीक है, और क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा 1,000, ये आ जाता है हमारा 500 और ये आ जाता है हमारा 200। ठीक है, और क्या आना चाहिए इसमें, और टू ड्राइंग्स आएगी बस खाली, और तो कुछ है ही नहीं, टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारी कितनी थी,
1000 इसकी थी, इसकी भी 1000 की थी, और इसकी लेकिन थोड़ी सी कम थी, इसकी थी हमारी 500 रुपीज़। हो गया, और तो कुछ है ही नहीं। टोटल बंद कर देंगे इसको, ये हमारा हो जाता है 11,380, ये हो जाता है हमारा 7,420, और ये हो जाता है हमारा 5,000। बैलेंसेस निकाल लेंगे अपने, टू बैलेंस बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेंगे सीधी करके। 10,380 ए सीधी लिख दें, 10,380, 6,420 एंड 4,000 एंड 700, 11,380, 7,420 देन 5,200। एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरीके से। ठीक है, ये गारंटी का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर आकर के दिक्कत कुछ भी नहीं आती है। चलते अब गारंटी का थोड़ा सा और एक और बड़ा क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। आपको विजिबल होगा अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। ठीक है, चलते हम आगे अब इसको लेकर के। क्या लिखा हुआ है हमने, ABC 3 पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, रेशियो उनका है 3:1 का। ठीक है, सी इज गारंटीड ए मिनिमम ऑफ अमाउंट ऑफ ₹10,000। सी को कितना मिलेगा, 10,000 रुपीज़ मिलेगा ही मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ शैल बी मेड बाय ए। क्लियर है, अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो उसे कौन देगा, वो उसको पूरा, वो ए उसको पूरा करेगा। प्रॉफिट कितना है फर्म का, 30,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। इस क्वेश्चन उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर था, उसको 5,000 रुपीज़ वहाँ क्लियर कह दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी होती है उसको 10,000 रुपीज़ देने में, तो उसको पूरा कौन करेगा, उसे पूरा करेगा ए। ठीक है, हमको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आपकी स्क्रीन पे मेरा क्वेश्चन शो हो गया होगा। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए जा रहे हैं। चलते हैं, हम बनाएंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, ठीक है, हमने सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का। क्लियर है। अब जब हम इस प्रॉफिट को लिख लेते हैं यहाँ पे, बस, और तो कुछ है भी नहीं इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी अमाउंट भी नहीं हमको नहीं दे रखी है। बस सीधे सीधे अब हम बस उसको प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे टू ए, टू बी और टू सी में, लेकिन हम उसको करेंगे इंटरनल कॉलम के अंदर। इंटरनल कॉलम में क्यों, क्योंकि हमको पता होना चाहिए डेफिशिएंसी कितनी आ रही है हमारी। तो सीधा लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इतनी बात मेरी क्लियर हो रही है। अच्छा, हमने आपको इसके रेशियो भी बता दिए हैं। रेशियो कितने हैं हमारे इसके, 3:1 के। 30,000 रुपीज़ को पहले हम इंटरनल अलग अलग से एक बार बांट, 3/6, 15,000 रुपीज़ तो ए का हो गया। ठीक है, उसके बाद 30,000 रुपीज़, ये 30,000 रुपीज़ को अब हमको बी में भी, बी को भी देना है और हमको किसको देना है, हमको सी को भी देना है, तीनों को ही देना है ना। लेकिन डेफिसिट उसकी हमको सी को कितना देना है, सी को हमको पूरा देना होगा 10,000 रुपीज़। पहले हम सी का इसका अमाउंट तो देखें, सी को मिल कितना रहा है ना। सी को मिल रहा है 1/6, 5,000। ठीक है, सी को मिल रहा है कितना, 5,000, ए को मिल रहा है कितना, 15,000 और बी को कितना मिल रहा है, 10,000। इस तरीके से पहले हम इंटरनल कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमने ये लिखा था कि एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग शैल बी मेड बाय ए। कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसे पूरा कौन करेगा, ए पूरा करेगा। डेफिशिएंसी तो है, इसको देने कितना है, हमको पूरे 10,000 रुपये देने, दे कितने पा रहे हैं उसको हम सिर्फ 5,000, प्लस यहाँ पर करेंगे प्लस एज कैपिटल
5,000 और उसको करके इसका तो पूरा कर देंगे हम 10,000 से, इसको यहाँ पर लेस करेंगे 5,000 और इसका कर देंगे हम यहाँ पर 10,000 डेफिशिएंसी, ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा 10,000। क्लियर? इस तरीके से हम इसकी गारंटी को यहाँ पर पूरा कर देते हैं। ये पॉइंट कौन सा हो गया? ये हमने जो पॉइंट लिखवाया था ना, बाय पार्टनर, है ना, गारंटी गिवन टू ए पार्टनर टू अ पार्टनर, ठीक है, बाय अ पार्टनर टू अ पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर किसने गारंटी ली थी? ए ने गारंटी ली थी। किसके लिए गारंटी ली थी? सी के लिए गारंटी ली थी। किसी को 10,000 रुपये से कम नहीं मिलेंगे। अगर डेफिशिएंसी होती है तो कौन देगा? ए देगा। तो एक ही प्रॉफिट में से हम उसको लेस कर देंगे और इसको दे देंगे। यही हमेशा होगा। अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है कभी भी, तो यही करना है, आपको कुछ नहीं करना। जो पार्टनर है जिसको देना है उसे पूरा दे दो, जो उसकी डेफिशिएंसी, और हो सकता है कि इन लोगों को ये दोनों आगे शायद हमेशा क्वेश्चन भी हमने लिखा हुआ है, ये दोनों पार्टनर्स को पूरा करें, किस रेशियो में पूरा करें। माने जैसे बता दें कि जो डेफिशिएंसी होनी है वो ये दोनों पार्टनर पूरी करेंगे, तो दोनों पार्टनर किस रेशियो में पूरी करेंगे, ठीक है। अगर रेशियो मेंशन नहीं है तो फिर हाफ ऑफ करेंगे। माने 5,000 रुपीज़ को 2,500 ये देगा और 2,500 ये देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ हमने इसीलिए हमने सब जितने भी कुछ काइंड से क्वेश्चंस इसीलिए लिखे हुए कि हर तरीके का ये क्वेश्चन हो जाएगा तो गारंटी एकदम क्लियर। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। ABC इसमें 3 लोग हैं, 5:3:2 का रेशियो। हम क्वेश्चन एकदम ना शॉर्ट में लिख लेते हैं, ये ना कहना मैम कैसे क्वेश्चन लिखी हुई है ना। ये गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म है। सी गारंटी, सी ने क्या गारंटी ली? डेट द मिनिमम अमाउंट अर्न बाय हिम फॉर द फर्म विल बी नो केस बी लेसर देन ₹30,000। पहले क्वेश्चन समझा रहे हैं हम आपको। सी ने गारंटी ली है कि जो मिनिमम अमाउंट है जो वो फर्म के लिए अर्न करेगा वो किसी भी कीमत पर 30,000 रुपये से कम नहीं होगा। माने वो इतना काम करेगा फर्म के लिए कि 30,000 रुपये से कम नहीं हो सकता। सी एक्चुअली अर्न ₹20,000 और सी ने एक्चुअली कितना अर्न कर पाया? सिर्फ 20,000 रुपये। 10,000 रुपये का लॉस है ना, है ना। ये 10,000 रुपये जो भी जब कभी भी ऐसा होगा, अगर पार्टनर ऐसा कहता है तो वो कम काम कर पाता है, तो जो डेफिशिएंसी यानी कि जो कमी या जो लॉस होता है वो पार्टनर की करेंट अकाउंट या उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाता है। समझ के मेरी बात को आप? कहाँ से लिया जाता है? उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से या करेंट अकाउंट से निकाल लिया जाता है। एनुअल प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म अमाउंट टू बी 50,000। शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स के करेंट अकाउंट हमको यहाँ बनाने हैं। ठीक, चलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन छोटा सा बनाएंगे यहाँ पे। बाई प्रॉफिट कितना है हमारा? 50,000 रुपीज़। 50,000, ठीक है। अच्छा, अब हमको पता चल गया कितना लॉस हुआ था। उसको 30,000 रुपये करना था, उसने लॉस कितना हो गया हमारा? ये 20,000 रुपये, मैंने कि 10,000 रुपये का इसका लॉस है। तो वो पहले ही हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय सीज करेंट अकाउंट। सी का तो था, सी का सीज करेंट अकाउंट, मतलब सी के करेंट अकाउंट से हम इतने रुपए निकाल लेंगे 10,000। तो हमारा प्रॉफिट टोटल कितना हो जाता है? 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है हमारा। क्लियर है? तो हमका प्रॉफिट कितना हो गया? 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। बस अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल। बीस कैपिटल और टू सीज कैपिटल इनके रेशियो में। रेशियो हमने बताया था आपको 5:3:2 का। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 5/10, 30,000 रुपीज़, 18,000 रुपीज़, देन 12,000 रुपीज़। रेशियो डिवाइड करने आते हैं, एक और कर देते हैं। 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10 और 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन। 30,000, 18,000, 12,000। ठीक है। सी ने क्या बताया था? सी ने कहा था कि वो कितना कमा के देगा? 30,000 रुपये, लेकिन उसने एक्चुअली कितना अर्न किया था? 20,000। तो ये 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी ये उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई और फर्म का टोटल प्रॉफिट हो गया 60,000 रुपये का, और 60,000 रुपये को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है। छोटा सा इसका करंट अकाउंट बना देंगे, बहुत ही छोटा सा बनेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी करंट अकाउंट बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सही क्वेश्चन है ये। आप अगर आपको ये जो हम समझा रहे हैं अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो गारंटी, और आता है पेपर में क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, क्वेश्चन आते हैं उस पर। ये बनाएंगे हम पार्टनर से करंट अकाउंट। ठीक है, ये तो यहाँ से हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस इसमें सीधे एप्रोप्रिएशन डाला जाता है, ठीक है। इसके बैलेंसेस तो होते नहीं, अगर दे रखे हो गिवन हो क्वेश्चन में तो तब आएंगे, अदरवाइज नहीं आते करंट अकाउंट के। ठीक है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस तब आते हैं जब क्वेश्चन में गिवन होंगे तो, अदरवाइज करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं आते। और यहाँ पे क्या आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये किसके यहाँ आएगा, सिर्फ सी के यहाँ आएगा, ए बी सी, क्योंकि सी के यहाँ से तो लिए थे हमने 10,000 रुपये, हो गया, बस टोटल लगा देंगे। तो ए और बी के यहाँ तो कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं, इसके यहाँ जरूर इम्पैक्ट पड़ गया, है ना। ये बैलेंस कितने का रह गया, इसके पास 2,000 रुपीज़ का, ये पूरा हो गया 18,000, और ये कितना हो गया 30,000 टू बैलेंस। ये कितना हो जाता है हमारा, ठीक है, क्योंकि उसने गारंटी ली थी ना 30,000 रुपये के प्रॉफिट की, इसलिए ये सारा काम किया गया कि 10,000 रुपीज़ उसी के करंट अकाउंट में से निकाल दिए गए, है ना। अब उसको उसका बैलेंस कितने का रहेगा यहाँ पर, सिर्फ हमारा 2,000 रुपीज़ का। क्लियर। नाउ एक और क्वेश्चन वन मोर, एक और क्वेश्चन समझें आप मेरी चीज़ को। एक ये है लास्ट, ABC, 3 लोग हैं ये। सी इज़ गिवन अ गारंटी डेट हिज शेयर इन एनी ईयर विल नॉट बी लेस देन ₹5,000। ठीक है, सी का शेयर किसी भी कीमत पर 5,000 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, आगे कहते हैं द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 2020 अमाउंट ₹35,000। अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट गिवन टू सी विल बी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसमें आपको हम एंट्रीज भी बता दे रहे हैं हाथ में, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना देते हैं। चलते हैं यहाँ पे दोनों पार्टनर्स का करा देते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ रही है कि जब जब पार्टनर ये काम कह देता है ना कि वो इससे कम इतना प्रॉफिट कम से कम फर्म को कमा के देगा ही, तो फिर अगर उससे कम वो कमाता है तो फिर उसके करंट अकाउंट में से उतना अमाउंट ले लिया जाता है। इतनी बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी आपकी गारंटी के क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाते थे, एंट्री बना देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाते हैं। बाय प्रॉफिट हमारा कितना है, बाय प्रॉफिट है हमारा 35,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब हमको ये क्या करना है, बस और तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज, और टू सीज कैपिटल। अभी इसमें हम इन्होंने बोल दिया कि सी का जो है वो किसी भी कीमत 5,000 रुपये से कम तो होना ही नहीं चाहिए, तो सी को तो हमें 5,000 देना पड़ेगा, ठीक है ना। सी को हम 5,000 दे देंगे। अब क्या होगा, और जो भी सी की जो शॉर्टफॉल हो जाती है तो वो शॉर्टफॉल कौन पूरी करेगा, है ना। सी की शॉर्टफॉल कौन पूरी करेगा, यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर वो भी किस रेशियो में जाकर के करेंगे, 3:2 रेशियो में। ये भी लिखा हुआ है, हमने लिखा है। चलते हैं आगे, अब क्या करेंगे हम, सी का शेयर ही पहले डिवाइड कर देते हैं। 35,000 मल्टीप्लाई बाय 541 माने 1/10, 3,500। ठीक है, इसका कितना बनता है, सिर्फ 3,500 बनता है। हम इसको दे कितना रहे हैं, 5,000 रुपीज़, माने कितनी की शॉर्टफॉल हो रही है, 1,500 रुपये की। इस 1,500 रुपये की शॉर्टफॉल को ए और बी पूरा करेंगे अपने किस 3:2 रेशियो में। तो 1,500, 3/5 और 1,500 और 2/5, 900 रुपीज़ ये देगा, ठीक है, और 600 रुपीज़ बी देगा। तो जब हम ए के में से जब हम लेस करेंगे
तो हम कितने रुपीज़ 900 रुपीज़ डेफिशिएंसी के ए में से लेस कर देंगे, और डेफिशिएंसी जो उसकी आएगी बी की, उस जब वो जो अमाउंट आएगा बी तो उसमें से कम कर देंगे कितने रुपए, 600 रुपये उसके में से कम कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये तो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी तरीके की। इसकी एंट्री बता दें आज इसमें, क्योंकि हमने एक भी क्वेश्चन की आपको एंट्री नहीं बताई, एंट्री और बता दें बस, तो आपकी गारंटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ ठीक है। अच्छा, अब एंट्री में क्या लिखा जाता है देखो, आप समझ लें पहले, फिर हम एंट्री बना देंगे। ये लॉस है किसका, ए का और बी का, है ना, ये लॉस है ना, बस इतना ध्यान रखेंगे। कोई भी आपको एंट्री याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए और बी का लॉस है, बस ए और बी को आपको डेबिट करना, एंट्री आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, देखो एंट्री क्या बनेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंपल लैंग्वेज बता देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट खुलवाते तो करंट अकाउंट में डाल देते, इसमें बन गई हमारी एंट्री। कितने का थी इसकी शॉर्टफॉल थी, इसकी हमारे यहाँ पे इसकी शॉर्टफॉल थी सिर्फ 1500 रुपीज़ की, 1500 रुपीज़ की शॉर्टफॉल थी। और ए ने कितनी पूरी करी थी, ये 900 रुपीज़ से, और बी ने पूरी करी थी इसको 600 रुपीज़ से। क्योंकि ए का भी लॉस था और बी का भी लॉस था, तो इन दोनों में इसको डेबिट कर दिया जाएगा, आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, एंट्री आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पर शायद कोई प्रॉब्लम है नहीं है। गारंटी के इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट हैं, इससे आप गारंटी इजीली आप कर सकते हैं। ओके, इससे रिलेटेड और कोई क्वेरी हो तो यू आर मोस्ट वेलकम विद योर सजेशन, आप मुझे बताएं। इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन और भी हम आगे अपनी सीरीज़ नई लाते रहेंगे, वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, जिसमें नए से नए क्वेश्चन हम आपको देते रहेंगे करके। क्योंकि फ़िलहाल अभी नया शुरू है, तो उस हिसाब से हमको लगता है एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का कोई मीन नहीं बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। टेक केयर, गुड बाय।